नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 12 और पाठ संख्या 12 का नाम है उपसर्ग व प्रत्यय। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और निर्मित शब्द अथवा बनाए गए शब्द जो हम खुद बनाते हैं। मूल शब्दों से पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय। अब हम देखेंगे सबसे पहले उपसर्ग। उप प्लस कार बराबर कार, अप प्लस यश बराबर अपयश। यहाँ पर कार तथा यश मूल शब्द हैं, इनसे पहले उपसर्ग उप व अप लगने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तो जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है या उनमें कुछ विशेषता उत्पन्न हो जाती है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। सबसे पहले देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है अ, अर्थ है नहीं, अभाव। तो इसके उदाहरण है अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म, अचल। फिर उपसर्ग है अन, इसका भी अर्थ है नहीं या अभाव, अनाचार, अनादि, अनेक, अनादर, अनुपस्थित। अति, अति का अर्थ है अधिक, अत्याचार, अत्याधिक। अधि, ऊपर, समीप, बड़ा, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष। अभि, तरफ, सामने, पास, अभिनेता, अभिनय। अनु, पीछे, समान, अनुकरण, अनुरूप। अप, बुरा, विरुद्ध, हीन, अपमान, अपयश, उपकार। इसी प्रकार यहाँ बाकी भी आपको उपसर्ग दिए गए हैं, तो बच्चों इनका अध्ययन आप स्वयं करेंगे। फिर आते हैं हम हिंदी के उपसर्ग पर। अ, अन, इसका अर्थ है अभाव, निषेध। अधूत, अचूक, अनपढ़, अनमोल उदाहरण है। उ उपसर्ग अभाव रहित, उऋण, उजाड़। उन उपसर्ग एक कम, 19, 29, 59। कु अर्थ है बुरा, कुचाल, कुढंग। दु अर्थ है बुरा, हीन, दुबला, दुसह। नी अर्थ है रहित, निडर, निकम्मा, निहत्था। उर्दू के उपसर्ग देखेंगे। ना, नहीं, अभाव, नापसंद, नालायक। ब अनुसार, के साथ, बनाम, बखूबी, बतौर। बद बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू। बा के साथ, बाकायदा, बाइज्जत। बे अर्थ है बिना, बेअदब, बेईमान, बेकाबू। ला अर्थ है बिना, नहीं, लाइलाज, लापरवाह। हम, साथ, समान, हमउम्र, हमसफर, हमदर्द। गैर अर्थ है निषेध, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी। उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। उपसर्ग है कु, बुरा, कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग। उपसर्ग है स, अर्थ है सहित, सपरिवार, सहर्ष, सजल। अध है नीचे, अधःपतन, अधोगति। चिर अर्थ है बहुत, चिरायु, चिरकाल। फिर आते हैं प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। खेल, खिलाड़ी। चल, चलाऊ। लूट, लुटेरा। गाड़ी, गाड़ी वाला। बच्चा, बचपन। उपर्युक्त शब्दों से स्पष्ट है कि ख वर्ग के शब्द क वर्ग के शब्दों से ही बने हैं, जिन्हें बनाने में कुछ शब्दांशों का प्रयोग किया गया है जो निम्नलिखित हैं, जैसे खेल प्लस आड़ी, चल प्लस आऊ, लूट प्लस एरा, गाड़ी प्लस वाला, बच्चा प्लस पन। आड़ी, आओ, एरा, वाला तथा पन जैसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद देखें। प्रत्यय निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत, कृत प्लस अंत कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय।
कृत प्रत्यय है आऊ, तो इसकी धातु है चल खा टिक, चलाऊ खाऊ टिकाऊ। आका उड़ लड़, तो उड़ाका लड़ाका। आड़ी खेल खिलाड़ी। ऊ चाल डाक चालू डाकू। इसी प्रकार बच्चों आप इन सब का भी अध्ययन स्वयं करें। हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको और प्रत्यय दिए हुए हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। फिर आते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता मानवता, अपना प्लस पन अपनापन, लाल प्लस इमा लालिमा। हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय इस प्रकार हैं। संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय अक तद्धित प्रत्यय है, विशेषण है क्री प्लस लिख, तो कारक पाठक लेखक। आर तद्धित प्रत्यय चाम लोहा सोना, तो चमार लुहार सुनार। इया तद्धित प्रत्यय है रसोई मुख दुख, तो रसोईया मुखिया दुखिया। हारा चूड़ी लकड़ी पानी, तो चूड़ी हारा लकड़हारा पानी हारा। इस प्रकार बच्चों इन सभी का आप अध्ययन स्वयं करें। फिर आते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय है आल, तो संज्ञा है ससुर, संबंधवाचक में बनेगा ससुराल। हाल तद्धित प्रत्यय है नानी ननिहाल। एरा तद्धित प्रत्यय है चाची मामा फुफेरा चचेरा ममेरा फुफेरा शब्द बनेंगे। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना कि उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मूल शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगाकर जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। रिक्त स्थान भरिए। आड़ी आऊ एरा वाला शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में शब्दों को आरंभ में जोड़ा जाता है, प्रत्यय में शब्दों को अंत में जोड़ा जाता है। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। निबंध में नी उपसर्ग है सही, सम्मान में सम प्रत्यय है गलत, गुरहिट में आहट प्रत्यय है सही। मिलान कीजिए। उप से बनेगा उपदेश, अधि से अध्यक्ष, हारा से परिहारा और आलू से कृपालु। दिए गए शब्दों में मूल शब्द उपसर्ग व प्रत्यय अलग दीजिए। तो असामाजिक ये हमारा शब्द है, मूल शब्द है समाज, उपसर्ग अ प्रत्यय इक। दुस्साहसी मूल शब्द साहस, उपसर्ग दुस और प्रत्यय ई। विदेशी मूल शब्द देश, उपसर्ग वी और प्रत्यय ई। विशेषता मूल शब्द शेष, उपसर्ग वी और प्रत्यय ता। स्वतंत्रता मूल शब्द तंत्र, उपसर्ग स्व और प्रत्यय ता। विदेशी मूल शब्द देश, उपसर्ग वी और प्रत्यय ई। दिए गए प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाइए। तो यहां मैंने देखिए बच्चों एक एक शब्द बनाया है। आहट घबराहट, पन बचपन, ईन मालकिन, इक वैज्ञानिक, ता महानता, एरा गहरा, कार उपकार और गर सागर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्यय व उपसर्ग का अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक कार्य है आपके लिए कि वर्ग पहेली में से कुछ उपसर्ग व प्रत्यय वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो ये आपको करना है। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।